हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, जो कि पीओसी 2 का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1, 2, 3 देख लें। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो एग्जैक्ट डिफिनीशन तो बॉइलिंग पॉइंट का होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड इज द टेम्परेचर एट विच कंपाउंड्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कंपाउंड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, इसको आप हीट कीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचिए कि ये लिक्विड जो है ये वाटर है, तो हीट कीजिएगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन में रहता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तब आपस में अट्रैक्टेड रहता है। जब बॉयल कीजिएगा मतलब हीट कीजिएगा तो ये गैस में चला जाएगा, और गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, मतलब अट्रैक्शन में नहीं रहता है। तो बॉयल करने का मतलब यही तो हुआ कि दोनों मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कितना टेम्परेचर पे आप हीट कीजिएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा अलग करने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो जिस केस में मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो उस केस में ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जो इस फैक्टर को बढ़ाएगा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, मतलब आपस में बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटाना पड़ेगा, तभी तो ये गैस फॉर्म में जाएगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको नलिफाई करना पड़ेगा टेम्परेचर देके, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद ये गैस फॉर्म में जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास से देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्राम मोलिकुलर मास के, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राम मोलिकुलर मास के। तो ग्राम मोलिकुलर मास ज्यादा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा इस अट्रैक्शन को हटाने के लिए, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद पोलैरिटी, मतलब अगर मोलिकुलर मास लगभग सेम है, जीएमएम जो है मोलिक्यूल का लगभग सेम है, तो आप देखिएगा कि मोलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर पोलर मोलिक्यूल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा, जबकि नॉन पोलर में तो चार्ज ही नहीं रहता है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा। तो इस तरह से इन तीन फैक्टर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अब अगर आइसोमर रहेगा, इन केस ऑफ आइसोमर, तो आइसोमर में तो ग्राम मोलिकुलर मास भी सेम रहता है, पोलैरिटी भी लगभग सेम ही रहता है, हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होता है तो म्यू लगभग 0 रहता है, तो ये सब फैक्टर तो सेम है। तो उस केस में ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आइसोमर में अगर ब्रांचिंग होते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप इस एग्जांपल से समझिए, आपके पास 5 कार्बन एटम का अल्केन है, C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तीनों का, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, तो आइसोमर हुआ। अब इसमें देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है तो सरफेस जो है इलेप्टिकल सरफेस से स्फेरिकल की तरफ जा रहा है, और आपको पता होगा कि स्फेरिकल का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है सरफेस एरिया डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि इलेप्टिकल से स्फेरिकल सरफेस
की तरफ कन्वर्ट होते जाता है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा सरफेस एरिया के साथ अट्रैक्शन में रहेगा अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जब ये लिक्विड में रहेगा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा और ये आपस में ज्यादा सरफेस एरिया के साथ अट्रैक्शन करेगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होते जाएगा सरफेस एरिया डिक्रीज होते जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मतलब कम एरिया के साथ अट्रैक्शन करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो ब्रांचिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो इसको अलग करना इजी होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे ही ये अलग हो जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे ही ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद जीएमएम, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है या दोनों में नहीं है तो ये वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा, तो ग्राम मोलिकुलर मास से देखेंगे, और ग्राम मोलिकुलर मास भी सेम है तो पोलैरिटी, जो पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और आइसोमर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास, तो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जीएमएम, ग्राम मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। CH3 तो सभी के पास है तो इसके कारण तो ग्राम मोलिकुलर मास सेम ही रहेगा, और हेलोजन के कारण बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब CH3F से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Cl का, इससे ज्यादा CH3Br का, और इससे ज्यादा CH3I का। नेक्स्ट CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो ग्राम मोलिकुलर मास से देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग रहा है, हाइड्रोजन हट के एक और क्लोरीन लग रहा है, हाइड्रोजन हट के एक और क्लोरीन लग रहा है, तो जैसे जैसे क्लोरीन एटम बढ़ेगा मोलिकुलर मास बढ़ते जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से CH3Cl से ज्यादा CH2Cl2, उससे ज्यादा CHCl3, उससे ज्यादा CCl4। इसके बाद HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr, HI। तो इसमें देखिए HF के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, क्यों? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम हम बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में कि FON अगर इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन से हाइड्रोजन कनेक्ट है तो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बाकी ना तो ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है, मतलब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा HF का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा तो HF होगा। अब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जीएमएम से चेक कीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, मोलिकुलर मास इस ऑर्डर में बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन HF सबसे ज्यादा होगा क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ग्राम मोलिकुलर मास से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड NH2, एमाइड है, कार्बोजाइलिक एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ईथर है और हाइड्रोकार्बन अल्केन है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में प्रेजेंट है, तो एमाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कार्बोजाइलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्डिहाइड में ये ऑक्सीजन से नहीं कनेक्टेड है, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH रहता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान रखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट ईथर, इसमें भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी नहीं है, और अल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं ही है, ये तो नॉन पोलर है इनफैक्ट। अब इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इस लाइन के इधर जितना है इसका ज्यादा होगा इधर वाले मॉलिक्यूल से। अब इसी में देखेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में है, तो इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, तो यहाँ देखिए एमाइड है, यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड है, यहाँ अल्कोहल है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और 2 एक्सेप्टर भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2
डोनर 2 एक्सेप्टर। कार्बोजाइलिक एसिड में C डबल बॉन्ड 2 OH रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एक ही है, 2 एक्सेप्टर है, दोनों ऑक्सीजन मतलब अट्रैक्शन कर सकता है हाइड्रोजन के साथ। एक और मॉलिक्यूल रहेगा उसका हाइड्रोजन इससे भी अट्रैक्शन कर सकता है या इससे भी कर सकता है। तो एक्सेप्टर तो 2 है लेकिन डोनर एक ही है। इस केस में OH एक ही डोनर एक ही एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन डोनर ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर। तो इस केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, 2 एक्सेप्टर है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एज कंपेयर टू कार्बोजाइलिक एसिड। सिमिलरली इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ध्यान रखिए कि अगर मोलिकुलर मास लगभग सेम हो तो उस केस में एमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोजाइलिक एसिड से, और कार्बोजाइलिक एसिड का ज्यादा होता है अल्कोहल से, क्योंकि इस केस में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, इस कारण से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये इन तीनों में ऑर्डर आ गया। अब इधर देखेंगे एल्डिहाइड, ईथर और अल्केन, तो इन तीनों से तो कम ही होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं है। ग्राम मोलिकुलर मास ये भी लगभग सेम ही है, देख लीजिए 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन और 2 मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगभग ऑक्सीजन के बराबर मोलिकुलर मास कर देगा। तो GMM सेम है। अब पोलैरिटी देखेंगे, डाइपोल मोमेंट, तो इन तीनों में एल्डिहाइड और CH3 और CH3 ईथर ये दोनों तो पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो इन दोनों का पोलैरिटी ज्यादा है इससे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इन दोनों से कम और इधर वाले से तो कम होगा ही, तो सबसे कम अल्केन का CH3 CH2 CH3। अब इन दोनों में चेक करना है, तो एक एल्डिहाइड है एक ईथर है। एल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है, इस तरह से दोनों बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन ईथर के केस में O CH3 CH3 ये देखिए 2 लोन पेयर रहता है, मतलब 109 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल बना हुआ है, तो 2 वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, ये वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये √a² + a² + 2 ये होता है a² + b² + 2 ab cos थीटा, लेकिन यहाँ b भी a ही है, तो a² प्लस ये b² है प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 0 1 होगा, तो ये √2a² + 2a × a + 2a², तो √4a², ये डायरेक्ट 2a आ जाता है, √4a², मतलब a + a डायरेक्ट ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे √a² + a² + 2a² × cos 109, तो ये cos वाला टर्म नेगेटिव होगा 109 डिग्री में, 90 से 180 डिग्री यदि एंगल है तो cos इस रेंज में नेगेटिव होता है, तो √2a² - 2a² cos थीटा, मतलब 2a² में भी कुछ माइनस होगा। अगर इस वाले टर्म को आप 0 भी ले लेते हैं तो ये √2a होगा, और इसमें कुछ घटेगा तो ये √2a से भी कम हो जाएगा, जबकि इसका मैग्नीट्यूड 2a आ रहा है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए आगे से कि एल्डिहाइड ज्यादा पोलर होता है ईथर से। ऐसे तो पहले से भी आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक का लास्ट है, लेकिन फिर से हम एक बार समझा दिए हैं। तो एल्डिहाइड ज्यादा पोलर है ईथर से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा आगे से कि अगर सेम मोलिकुलर मास का ये सारा कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे अल्केन है आपके पास, ईथर है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कार्बोजाइलिक एसिड है, एमाइड है, मोलिकुलर मास लगभग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आप ले लिए अल्केन बहुत ही हायर मोलिकुलर मास वाला और ये टुच्चा सा एमाइड ले लिए, तो ऐसा हम नहीं बात कर रहे हैं। मोलिकुलर मास लगभग अगर सेम है तो एमाइड का सबसे ज्यादा, फिर कार्बोजाइलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर ये अल्केन वाला। अब अगर ईथर यही लीजिएगा और अल्केन जो है आप ले लिए मान लीजिए C20, H20 × 2 + 2 42, तो इस केस में ऑब्वियस बात है ये 20 कार्बन एटम है, तो ग्राम मोलिकुलर मास के कारण इतना ज्यादा हो जाएगा आपका
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से तो ज्यादा ही होगा। तो लगभग सेम मोलिकुलर मास के लिए ऐसा है, एमाइड सबसे ज्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, उसके बाद अल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए, तो इसमें भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो इस केस में 3 OH ग्रुप है, यहाँ 2 OH ग्रुप है, यहाँ एक ही OH ग्रुप है। OH मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो 3 OH ग्रुप है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसमें 2 ही है तो उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ एक ही है तो और कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए ROR ईथर है, RNH, RnCH3, ROH। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है FON। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ का तो ज्यादा ही होगा इन दोनों, मतलब फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट है आपका ईथर, थर्ड है आपका एमीन, और क्लियरली बोलें तो 3 डिग्री एमीन, क्योंकि एमीन तो ये भी है लेकिन ये 2 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, मतलब नाइट्रोजन से कनेक्टेड रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन 3 डिग्री के केस में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं रहता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। तो 2, 4 ज्यादा होगा 1 और 3 से। अब 2 और 4 में यहाँ OH है, यहाँ NH है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो O से H ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा एज कंपेयर टू NH। तो OH मतलब अल्कोहल का ये फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंड से। अब थर्ड और फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो मोलिकुलर मास से देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, एक के पास ऑक्सीजन है, एक के पास नाइट्रोजन है, तो लगभग सेम होगा मोलिकुलर मास, लेकिन ऑक्सीजन के कारण ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का थर्ड से। लेकिन ज्यादा जब ऑर्डर हमको कंपेयर करना है तो ज्यादा मतलब ज्यादा होता है, लगभग सेम ही होगा, बस हल्का ज्यादा इसी का होगा फर्स्ट का थर्ड से, क्योंकि मोलिकुलर मास थोड़ा सा ज्यादा है ऑक्सीजन के कारण। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे ऑर्थो के केस में क्या होगा कि ये OH जो है NO2 मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इंट्रामोलिकुलर का फायदा ये होता है कि ये जब गैस फॉर्म में चला जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो अकेला मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। NO2 जो रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ O- यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये OH NO2 आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है गैसियस फॉर्म में ही। लेकिन मेटा और पैरा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर चला जाता है, तो ये इंट्रा नहीं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। यहाँ पे एक OH रहेगा इस तरह से, तो इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने का जरूरत है नहीं बॉइल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में कम होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इसका। सिमिलरली मेटा का भी ऑर्थो से तो ज्यादा ही होगा। अब मेटा और पारा में क्या होगा कि देखिए ये इस तरह से सिमेट्रिकल होने के कारण स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें एक और मॉलिक्यूल इस तरह से अगर ऑर्थो यहाँ इस तरह से OH और NO2 है तो ये आपस में अट्रैक्शन में रहेगा। ये वाला जो OH यहाँ NO2 है ये दूसरे रिंग के साथ, दूसरे रिंग के OH के साथ करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से फिट बैठ रहा है,
दो मॉलिक्यूल आपस में OH NO2 NO2 OH दो बॉन्ड, ज्यादा अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है पैरा के केस में एज कंपेयर टू मेटा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज्यादा मेटा नाइट्रोफिनोल और इससे भी ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।